याद नहीं, एक साल उत्पादन अगर आप 50% कम कर देंगे तो एक साल में 12 बार भारत सरकार गिरेगी और 12 बार नई सरकार बनेगी देश में। और जिला मुख्यालय पर कई बार हम लोगों को आना पड़ा। ये कोई पहली हमारी इस सभा नहीं है जिला पर। आदरणीय राकेश टिकैत जी दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत आश्चर्य का विषय है कि जिनके ताकत के बदौलत, जिनके मतदान से, जिनके टैक्स से जो राज्य की सरकार और उसके नुमाइंदे जो जिला प्रशासन के लोग कैमूर जिला में बैठे हैं मुख्यालय में, तमाम किसानों के अनुरोध विनती को जिस स्तर से नकारने का जो काम कर रहे हैं, इससे जाहिर है कि कितने भारी विकास विरोधी हैं लोग। यहां विकास का विरोधी बिहार की सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, बिहार के सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग हैं। यहां लोग गांवों में नक्सली नहीं है, यहां जंगलों में बागी नहीं है, यहां सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए लोग नक्सली हैं जो जनता की बात को नहीं सुनते। और जब जनता बात करना चाहती है तो लाठी का भय दिखाया जाता है, गोली बंदूक का भय दिखा करके लोगों की आवाज बंद करने का प्रयास किया जाता है। यह चिंता का विषय है। लेकिन एक बात को समझना होगा कि देश की सबसे ताकतवर सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा ही मुआवजे में 3 किसानों के खिलाफ कानून लाने का जो काम किया था, उस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले आदरणीय राकेश टिकैत जी, जिनके नेतृत्व में 13 महीने में 700 शहादतों, 700 किसान मर गए थे आंदोलन में। शहादतों के बाद देश के प्रधानमंत्री को घुटने पर लाने का काम किया था और देश की जनता के सामने रो रो कर माफी मांगने का काम किया था। वैसी सरकार कम से कम बिहार में नहीं है, मुझे मालूम। मैं जानता था कि ये मुर्दे लोग हैं, बर्खास्त नहीं करेंगे मुझे, इसलिए मुझे गूंगे और बहरे को सुनाने के लिए इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरा कोई कारण नहीं था। लोग कह रहे थे कि रह जाते सत्ता में, तो रह जाते तो क्या होता, मैं भी आप मेरे पे लाठी चलवा रहा होता, मेरा भी नाम उसी में लिखा जाता, तब तो मैं आपकी सभाओं में नहीं आता, क्योंकि हम तो सरकार होते। लेकिन ये चीजें बदली नहीं। इसलिए मैं बदली कि बिहार की सत्ता में 18 साल से एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। दल बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं, व्यक्ति वही रह जाता। अब ऐसी परिस्थितियों में जो आपका संघर्ष है, टिकैत साहब आपको संबोधित करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 3-4 मिनट, काफी देर से आप आए हैं। अभी लड़ाई शुरू हुई नहीं है। लड़ाई तो तब शुरू होगी जिस दिन रोड बनाने वाले लोग मशीन लेकर आएंगे हमारे खेतों पर, उस दिन लड़ाई शुरू होगी। बिना पैसा लिए, वह भी पैसा इनका नहीं, ये 12 लाख रुपया एकड़ नहीं, 1.25 करोड़ रुपए एकड़ वाला मुआवजा चाहिए। इस सड़कों पे जो चलेंगे ट्रक, उस पर अधिकार आपको नहीं है चलने का। किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, उस पर याद रखिएगा। आपकी मोटरसाइकिल साइकिल नहीं चलेगी। आप खेती करने के लिए रोड को इस पार से उस पार नहीं जा सकते। इस सड़कों पर चलने के लिए पैसा देना होगा, तो पैसा देना होगा तो हम पैसा ले करके वो जमीन देंगे।
जिन सड़कों पर चलने का मुझे पैसा देना, उस सड़कों को जमीन हम मुफ्त में क्यों देंगे? सरकार को लगता है कि नहीं जमीन चाहिए, तो सरकार इतनी जमीन खरीद करके किसानों को कहीं बसा दे, खेती के लिए दे दे। कलेक्टर साहब शायद निकालता होगा आप लोगों को, एक कलेक्ट्रेट ही हमको दे दीजिए। जितना जमीन में कलेक्ट्रेट है उतना एकड़ हमको सब दे दीजिए हमको, इसका 10 गुना जमीन आपको दूसरे जगह दे देंगे। 10 गुना ज्यादा जमीन आपको दे देंगे। आप कलेक्ट्रेट दे दीजिए, अगल बगल का खेत खाली पड़ा हुआ दे दीजिए। नहीं देंगे, जमीन आसमान से नहीं आती, यह ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति ने दिया है। जमीन बढ़ती भी नहीं, आबादी बढ़ती है, जमीन नहीं बढ़ता, और आबादी बढ़ेगी तो जमीन घट भी रहा है। हर हिस्से का खेत, बिहार का किसान इस देश का सबसे गरीब किसान है। केवल पूरे बिहार में किसानों के पास जमीन कितनी है? तो कच्चे वाले 2 बीघा से कम। अगर हर व्यक्ति को जमीन का अगर टुकड़ा हम दे दे तो पूरे बिहार में 2 बीघा कच्चे से कम हिस्सेदारी हमारी बनती है। 0.4 हेक्टेयर पर पर्सन। इसी जमीन में मुझे रहना भी है, इसी जमीन में जानवरों को भी पालना है, इसी जमीन में रोटी भी पैदा करना, केवल अपने लिए नहीं। याद करिए, किसान तो मानते नहीं हम लोग की बात, हम लोग कहते हैं तो नाराज होते हैं। पूरा देश का ठेका ले रखे हैं देश के किसान हमारे, अपने खाएंगे और देश में दिल्ली बॉम्बे बैठे हुए लोगों को भी खिला के ही दम लेंगे, वो भी सस्ता खिला के दम लेंगे, महंगा नहीं। एक साल उत्पादन आप 50% कर कम कर दीजिए, एक साल, ज्यादा नहीं। एक साल उत्पादन अगर आप 50% कम कर देंगे तो एक साल में 12 बार भारत सरकार गिरेगी और 12 बार नई सरकार बनेगी देश में। एक टमाटर का भाव बढ़ता है तो देश की सरकारें हिलने लगती है। एक बात थोड़ा कोशिश करना चाहिए, लगता है कि हमारा कभी ईश्वर ही भला करेगा। हम इस बात से सहमत नहीं हुए किसान कि हम अनाज का उत्पादन कम करें। एक बूढ़ा आदमी था किसान, 40 साल पहले की मैं बात कर रहा, गया वो कलकत्ता पहली बार बेटा के यहाँ नौकरी करने, नौकरी करता था, ट्रेन से गया, लौट के आया तो गांव की मीटिंग किया, कहा किसानों भाइयों, अब भोजपुरी में नहीं बोलेंगे, अभी सब बाहर के लोग हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सब भूखे मर जाएगा। ये रोहतास के बाद, औरंगाबाद के बाद, यहां से लेके वहां तक, कलकत्ता तक पहाड़े पहाड़े खेती नहीं होता। इसीलिए देश के लोगों को बचाने के लिए वो किसान कह रहा था। वो पहली बार गया, दूसरा बार जीवन में ट्रेन में उसको चढ़ने का अवसर मिला होगा कि नहीं। वो एक बार में समझ गया कि हमारे किसान नहीं पैदा करेंगे तो शहरों में रहने वाले लोग, करोड़ों करोड़ लोग खाने बिना मर जाएंगे। और वो अनाज कई रुपये के लिए बेचते हैं। यहाँ जिला प्रशासन के लोग हैं और इस राज्य का मुखिया तो सुनते ही हैं, जानते ही हैं, जो हम कड़ी मेहनत से फसल पैदा करते हैं उसका 70% 1200 रुपये क्विंटल धान बेचते हैं, और 1200 रुपये क्विंटल बेचते हैं। यहाँ का व्यापारी खरीदता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के यहाँ जाकर के FCI में बेचता है, वहां के ही किसानों का हक मारा जाता। कैमूर के किसान, रोहतास के किसान, बिहार के किसानों के हक तो मारे ही जाते। और 30% सरकार में जुटता है, तो यहाँ के अधिकारियों का गाड़ी खरीदने का पैसा जुटता है, जमीन खरीदने का जुटता है। कम से कम इस जिला में 100 करोड़ रुपए यहाँ के जिला प्रशासन के लोग भ्रष्ट तरीके से अर्जित करते हैं। यह है हमारे उत्पादन बढ़ाने का नतीजा। आज के अनाज से 100 करोड़ यहाँ के अधिकारी घूस खाते हैं, उस घूस में कुछ पैसे पट्टा भी देते होंगे उनकी जवान को बंद करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि धान खरीदने भ्रष्टाचार में कोई अधिकारी यहां जोड़ गया होगा, मुझे नहीं जानकारी। क्या बात, खुलेआम भ्रष्टाचार। अखलाक साहब ने कहा कोई भी आदमी का सबसे
माथा झुक जाता है। मैं जनप्रतिनिधि हूं, विधायक हूं, मेरे पास 100 से 200 लोग रोज आते हैं। जब सुनते हैं कि अनाज जो बांटते हैं गरीब, उसमें भी पैसा, बाकी खाई में भी पैसा, खाने पर भी पैसा, माथा सर से झुक जाता। हम ऐसी सरकार चला रहे हैं, एक कानून का भी सबसे बेहतर सरकार चलाने का नमूना हुआ करता था। आज भ्रष्टाचारियों का ऐशबाग के रूप में तैमूर बदल गया। यह बात छिपी नहीं। किसके पास जाइएगा कहने के लिए? जब ऊपर से नीचे हमाम में नंगे लोग हो तो आप किसके पास जाइएगा? एक बड़े नेता ने कहा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है। मैंने कहा मेरे खून ठंडा होते तो मैं इस्तीफा नहीं देता। मेरे खून गर्म है, लेकिन किसके पास फरियाद लेके जाओ? जरा पर कैली रास उगैला को केवड़ी नौरास देहात में खिस्सा कहाला। हम जिन पार्टी के नेताओं के भरोसे मांगने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं बता दूं, दिनेश जी, राकेश जी कहेंगे राजनीतिक दल समाधान आपका नहीं ढूंढेंगे। इस बात को गारंटी से लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पर। आप वोट जहां देना हो 5 साल में एक बार, मैं नहीं पूछना होगा, मुझे भी आप मत दीजिएगा। कसम से मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से मुझे भी वोट मत दीजिएगा जब तक हम काम आपका न करें। लेकिन एक बार काम तो करा लीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं। लाठी डंडा से डर लगता हो कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। लोहिया ने बताया था हम लोगों को, आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? आज कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूट माला पहनाते अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कौन बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर छोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थोप दीजिएगा उसके मुंह पे, चेहरे पे 100 लोग मिल करके। और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते। इसमें कौन दफा लगेगा? कोई दफा लगेगा? इतना भी तो अंगूठा दिखाने में क्या हर्जा है? गांव में बच्चे चढ़ाते हैं गार्जियन को, आप क्यों नहीं कर सकते इस काम को? ये गांधी के रास्ते हैं। और भगत सिंह श्रीवास्तव टिकैत साहब बताएंगे कैसे दिल्ली में लड़े थे, फतह किए थे, किस तरह से ट्रैक्टरों को उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था और देश की फौज किसान को देते थे। वो हंसते हुए खड़ा थे और ट्रैक्टर निकल गए दिल्ली के चौराहे पे, छाती पे चढ़ के सत्ताधीशों के छाती पे चढ़ के गुजर गए थे। मैं आपके बीच का साथी हूं, लगातार आपके संघर्ष में रहा हूं। मंडी कानून की लड़ाई जारी है, पूरे बिहार भर में की यात्राएं हैं। आपको मन बनाना है। दूध, फल, सब्जी, जानवर, सभी चीजों की लड़ाई है। उस समय बहुत टिकैत साहब लंबे समय से आए हैं। मैं ज्यादा दीवार नहीं बनना चाहता उनके और आपके बीच में। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय किसान।